रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण कई देशों के नागरिक वहां फंसे हुए हैं, लेकिन भारत युद्ध के बीच अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने में सफल रहा। मोदी सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत वहां फंसे नागरिकों को निकाल लाई। सरकार वहां फंसे मेडिकल के 18,000 से ज्यादा छात्रों को वापस ला चुकी है और अब उन्हें देश में ही डॉक्टर बनाने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। लेकिन यह भी सर्वविदित है कि भारत में मेडिकल की सीटें सीमित है और अगर सरकार द्वारा ऐसा कोई भी कदम उठाया जाता है तो भविष्य में एक गंभीर समस्या पैदा हो सकती है, जिसका समाधान शायद किसी के पास भी न हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेज की सीटें उपलब्ध कराना नेक विचार है, लेकिन दुनिया का कोई भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 20,000 छात्रों को नहीं अपना सकता। तो अविलंब आरंभ करते हैं। मोदी सरकार ने सोमवार को आश्वासन दिया कि वह ऑपरेशन गंगा के तहत युद्धग्रस्त पूर्वी यूरोपीय यूक्रेन से देश वापस लाए गए भारतीय छात्रों को उनकी शिक्षा पूरी करने में मदद करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में कहा कि यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया गया ऑपरेशन गंगा 130 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयास का प्रमाण है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दल को भारतीय नागरिकों को निकालने के प्रयास के लिए मोदी सरकार को बधाई देनी चाहिए। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में कहा, मैं उम्मीद कर रहा था कि उनकी पार्टी यानी कांग्रेस और सदन से प्रधानमंत्री को ऑपरेशन गंगा के लिए बधाई दी जाएगी। मंत्री ने कहा, जब हम उन्हें लाए हैं तो आप आश्वस्त रहिए कि सरकार भविष्य में उन्हें डॉक्टर बनने में सक्षम बनाने के लिए जो भी आवश्यक हो व्यवस्था करने पर विचार करेगी। वर्तमान में उन्हें सदमे से बाहर निकालने का समय आ गया है, हम सब उसमें लगे हुए हैं। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने अपने ऑपरेशन गंगा के माध्यम से यूक्रेन के संघर्ष क्षेत्रों में फंसे लगभग 18,000 भारतीयों को वापस लाया है। यह प्रक्रिया 22 फरवरी से शुरू हुई थी और पिछले सप्ताह तक फंसे हुए भारतीयों को बचाने के लिए 80 से अधिक उड़ानें संचालित की जा चुकी थी। बचाए गए नागरिकों में अधिकांश मेडिकल के छात्र हैं, जिन्होंने औषधीय क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए भारत छोड़ दिया था, जबकि सरकार ने उनकी जान बचाई। मेडिकल छात्रों ने अब सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें मौजूदा प्रशासन से उन्हें भारत के मेडिकल कॉलेजों में शामिल करने की मांग की गई है। लाइव लॉ के अनुसार अधिवक्ता राणा संदीप बुसा और डॉक्टर नीतू नायडू के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने विदेशी मेडिकल स्नातकों को भारत में अपनी इंटर्नशिप पूरी करने की अनुमति दी है, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। इसमें आगे कहा गया है, इसलिए इस बैकड्रॉप में सरकार को उन मेडिकल छात्रों की दुर्दशा पर विचार करना चाहिए जो अपनी चिकित्सा शिक्षा को बीच में छोड़कर अपने जीवन के लिए भागने पर मजबूर हो गए और चल रहे युद्ध के कारण भारत वापस लौट आए। हालांकि सरकार का यह विचार काफी नेक है, लेकिन दुनिया का कोई भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतने छात्रों को एक साथ नहीं अपना सकता। यह विचार कागज पर अच्छा लगता है और यदि छात्रों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है तो कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा, लेकिन इस मांग में एक गंभीर और घातक दोष है। भारत में सीमित सीटें हैं और यदि NMC अभी संशोधन करने की योजना बना रही है तो कोई भी मेडिकल छात्र भारत लौट आएगा और भारतीय मेडिकल कॉलेजों में सीट की मांग करेगा। दुनिया भर में एक निश्चित बिंदु पर कई संघर्ष हो रहे हैं। उन संघर्ष क्षेत्रों के छात्र भारत लौट आएंगे और इसी तरह की जनहित याचिका दायर करेंगे, जिसमें वापस शामिल करने की मांग की जाएगी। संक्षेप में कहें तो दुनिया में कहीं भी चिकित्सा शिक्षा का कोई बुनियादी ढांचा नहीं है जो एक ही समय में 20,000 छात्रों को अवशोषित कर सके। इनमें से अधिकांश छात्रों ने मानकीकृत प्रवेश परीक्षा को पास नहीं किया है या शीर्ष भारतीय मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए आवश्यक अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यूक्रेन के मेडिकल कॉलेजों के स्नातक अपने भारतीय समकक्षों की तरह तेज नहीं है। कथित तौर पर यूक्रेन से चिकित्सा डिग्री वाले लगभग 4,000 छात्र हर साल विदेशी चिकित्सा स्नातक देते हैं, लेकिन केवल लगभग 700 ही उत्तीर्ण होते हैं। 2019 में 25.79% विदेशी स्नातकों ने FMGE पास किया, जबकि 2020 में यह प्रतिशत 14.68 और 2021 में 23.83 था। 2019 से पहले के वर्षों के आंकड़े और भी कम थे। यूक्रेन के शिक्षा और विज्ञान मंत्रालय के अनुसार यूक्रेन में लगभग 18,095 भारतीय छात्र हैं और 2020 में उन्होंने छात्रों के विदेशी कोटे का लगभग 24% हिस्सा बनाया। इतनी बड़ी संख्या इस विश्वास से प्रेरित है कि यूक्रेन के राज्य संचालित विश्वविद्यालय बहुत सस्ती कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।
भारत में निजी कॉलेज खगोलीय शुल्क लेते हैं जो मध्यम वर्ग के छात्रों की पहुंच से बाहर है। क्वार्ट्ज की एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन में एमबीबीएस की फीस $3500 से $5000 प्रति वर्ष हो सकती है, जो भारतीय छात्रों के लिए सस्ती है और शिक्षा के मानक ऊंचे हैं। इस बीच भारत में एक छात्र को 4.5 साल के इस पाठ्यक्रम के लिए 10 से 12 लाख रुपए वार्षिक शुल्क की आवश्यकता होती है और किसी निजी कॉलेज में पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए लगभग 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। एनएमसी के अनुसार भारत में कुल 554 मेडिकल कॉलेज हैं जो नीट के माध्यम से कुल 83,075 एमबीबीएस सीटों की पेशकश करते हैं। 83,000 विषम सीटों के लिए 2021 में प्रवेश परीक्षा के लिए 16 लाख से अधिक छात्र उपस्थित हुए। नीट 2021 के परिणाम डेटा के अनुसार कुल 8,70,075 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया। कहने के लिए सुरक्षित किसी भी सभ्य सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक विशाल बहुमत को सीट नहीं मिली। अगर यूक्रेन के 20,000 छात्रों को सरकारी या यहां तक कि निजी कॉलेजों में प्रवेश दिया जाता है तो यह नीट के लिए उपस्थित हुई 8 लाख असफल उम्मीदवारों के लिए एक अहितकारी कार्य होगा। विस्थापित भारतीय यूक्रेनी छात्र जिस मौजूदा स्थिति का सामना कर रहे हैं उसका कोई आसान समाधान नहीं है। सरकार एक स्टॉप गैप व्यवस्था बना सकती है, लेकिन भारतीय मेडिकल स्कूलों में पूर्ण अवशोषण की संभावना बहुत कम है।